हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है भारत के भौतिक स्वरूप, ये टॉपिक बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट भारत के भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें भारत के भौतिक स्वरूपों में जनरली 4 भागों में भारत को विभाजित किया गया है। भौगोलिक दृष्टि से भारत को 4 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है, जो अपनी भौतिक एवं भूवैज्ञानिक विशेषताओं में एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। ये जो भौतिक विभाग हैं उसमें सबसे पहले उत्तर पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठार और चौथा है तटीय मैदानी प्रदेश। ये जो 4 भौतिक स्वरूप हैं, इसमें से सबसे पहले हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर की लंबाई में एक वृत्तचाप के आकार में फैला है। एक वृत्तचाप यानी कि इस प्रकार से ये चाप के रूप में फैला है। यह पश्चिम में बलूचिस्तान से आरंभ होकर उत्तर में नेपाल और तिब्बत के मध्य होते हुए पूर्व में म्यांमार को अराकानयोमा पर्वत श्रेणियों तक फैला है। इनकी चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर तथा ऊंचाई 6000 मीटर तक है। ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। हिमालय पर्वत कई श्रेणियों से मिलकर बने हैं, जो एक दूसरे के समानांतर फैली हुई हैं। हिमालय में 4 श्रेणियां विस्तृत हैं। सबसे पहले महान या आंतरिक हिमालय या ग्रेटर हिमालय, ये इसका मैंने मैप के द्वारा समझाया है। मैप में ये उत्तरी भाग है, देखिए ये ग्रेटर हिमालय हो गया। ये इसके नीचे का है शिवालिक्स हो गए। तो ये जो ऊपर का ग्रेटर हिमालय यानी कि इसमें ऊंची पर्वत श्रेणियां वगैरह सब हैं, और ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत पूरे हिमालय, काराकोरम, हिंदकुश और ये सारा क्षेत्र आ जाता है। और इधर ब्रह्मपुत्र नदी का जो एरिया है, ये गारो जयंतिया हिल्स तक का पूरा क्षेत्र, ये जो है यहाँ तक का पूरा, ये हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो ग्रेटर हिमालयज या महान हिमालय जो है, इसमें यह सबसे उत्तर की ओर श्रेणी है, जिसे हिमाद्री, महान हिमालय या मुख्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री यानी कि पूरे साल भर जिस पे बर्फ़ से ढका रहता है। महान हिमालय यानी कि ये सबसे ऊंचे और सबसे विशाल पर्वत श्रेणी है। तो यह जो पर्वत श्रेणी है, सिंधु नदी के मोड़ से और ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में एक चापाकार आकृति में फैले हुए हैं। इनकी चौड़ाई 25 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां इसी भाग में पाई जाती हैं। मुख्य चोटियों में मुख्यतः देखिए, माउंट एवरेस्ट सबसे जो ऊंची चोटी है, ये 8000 या गौरीशंकर भी बोलते हैं इसको। तो ये इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई
कि माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, गौरीशंकर, जिसकी 8,848 मीटर की ऊंचाई है, जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में नंदा देवी, नंगा पर्वत, गोसाईथान, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, मंसालू, धौलागिरी, ये सभी चोटियां हैं जिनकी मैंने ब्रैकेट में इनकी हाइट भी दे रखी है। तो ये सबसे ऊंची चोटियों के नाम मैंने बताए हैं। ये सभी चोटियां प्राय वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। उत्तर पश्चिम की ओर जस्कर श्रेणी के उत्तर में, उत्तर पश्चिम की ओर जस्कर श्रेणी के उत्तर और दक्षिण में देवसाई और रूपांश के ऊंचे मैदान स्थित हैं। यहाँ चौड़ी घाटियाँ कम मिलती हैं। इस पर्वतीय भाग में सिंधु, सतलज, कोसी, दिहांग नदियों की घाटियाँ बड़ी संकरी हैं। इस श्रेणी के मध्यवर्ती भाग में गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं, जो कि उत्तरी मैदान को बनाती हैं। इसके बाद में दूसरा है लघु हिमालय या हिमालय श्रेणी। यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में उसी के समानांतर, मैंने बताया हिमालय की श्रेणियां 3 रूप में फैली हुई हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय या शिवालिक। और ये चापाकार रूप में इस प्रकार से हैं। ये महान हिमालय हो गया, इसके नीचे जो है ये वाली लघु हिमालय हो गया, और इसके नीचे ये शिवालिक हो गया। तो यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में उसी के समानांतर फैली हुई है तथा यह 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी है तथा इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 1828 से 3000 मीटर 1828 से 3000 मीटर और अधिकतम ऊंचाई 4500 मीटर है। यहाँ नदियाँ लगभग 1000 मीटर की गहराई पर बहती हैं, यानी कि काफ़ी गहराई पर। शीत ऋतु में 3 से 4 महीने यहाँ पर हिम गिरती है, किंतु ग्रीष्म ऋतु में ये भाग स्वास्थ्यवर्धक और सुहानी जलवायु वाले रहते हैं। कई इसमें छोटी छोटी श्रेणियाँ हैं जिनकी अनेक भुजाएं हैं। ऐसी श्रेणियों में धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत लेक, चूरिया और मसूरी मुख्य हैं। भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, दार्जिलिंग आदि इसी श्रेणी के निचले भाग में स्थित हैं। इस श्रेणी में स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्जाइट आदि शैल की अधिकता पाई जाती है। इस भाग में कोणधारी वन मिलते हैं और इन पर्वतों के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, और उत्तराखंड में बुग्याल और पयार कहते हैं। मध्यवर्ती भाग में हरी भरी घाटियों को द्वार एवं दून के नाम से पुकारते हैं, जैसे द्वार में हरिद्वार है, दून में देहरादून। इसके बाद में जो तीसरी है उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी। यह श्रेणी उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के दक्षिण में फैली है। इन्हें बाह्य या आउटर हिमालय भी कहते हैं। यह श्रेणी पोटवार बेसिन के दक्षिण से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक फैली है। उत्तर पश्चिम से पूर्व में यह लगभग 2000 किलोमीटर लंबी एवं 40 से 50 किलोमीटर चौड़ी है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 1200 मीटर के आसपास है तथा यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। विभिन्न भागों में इसके विभिन्न नाम हैं, जैसे
गोरखपुर के पास डूंडवा, पूर्व की ओर चूरिया और मूरिया आदि प्रमुख हैं। इसको लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहते हैं। देहरादून और हरिद्वार ऐसे ही मैदान हैं। इन घाटियों में गहन खेती की जाती है तथा ये घाटियाँ घनी बसी हुई हैं। इस श्रेणी का संपूर्ण पर्वतपदीय भाग, जिसमें तराई प्रदेश सम्मिलित है, दलदली और वनाच्छादित यानी कि वनों से घिरा हुआ है। इसके बाद में जो चौथा है ट्रांस हिमालय श्रेणी, यह महान हिमालय के पीछे तिब्बत के दक्षिण भाग में स्थित है। तिब्बत के दक्षिणी भाग में स्थित है। अपने मध्य में यह 225 किलोमीटर तथा पूर्व और पश्चिम की ओर किनारों पर 40 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है तथा यह श्रेणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों तथा उत्तर की ओर भूमि से घिरी हुई झीलों में गिरने वाली नदियों के लिए जल विभाजक का कार्य करती है। इस श्रेणी में कई महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इस श्रेणी पर वनस्पति का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, क्योंकि यह शीतकटिबंधीय जलवायु अवस्थाएं मिलती हैं। इसमें जो हिमालय पर्वत श्रेणी को पार करने के लिए इसमें कुछ दर्रे या पासेज हैं। उत्तरी पहाड़ों में मालकंद का दर्रा है, जिससे होकर चित्राल को मार्ग जाता है। बुर्जिल के दर्रे द्वारा काशगर और मध्य एशिया जाने का मार्ग है। जोजिला दर्रा महत्वपूर्ण है। ये जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह का मार्ग है। वहाँ से काराकोरम दर्रा में होकर मार्ग जाता है। शिपकी दर्रे से होकर शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है। माना और नीति दर्रों से होकर भारतीय यात्री मानसरोवर झील और कैलाश की घाटी के दर्शन करने आते हैं। जलेपला पास जो है और नाथुला दर्रा द्वारा दार्जिलिंग और चुंबी घाटी होकर तिब्बत को जाती है। पश्चिमी हिमालय श्रेणी में भी कई प्रसिद्ध दर्रे पाए जाते हैं, जिनके द्वारा प्राचीन काल में भारत पर ऐतिहासिक आक्रमण हुए। ये दर्रे हैं गोमल, मकरान, खैबर, कुर्रम और बोलन आदि। ये सभी दर्रे अब पाकिस्तान में हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो दर्रे पाए जाते हैं वो महत्वपूर्ण हैं। हिमालय के अधिकांश दर्रों की औसत ऊंचाई 4880 मीटर से लेकर 5490 मीटर तक है। ऊंचे दर्रों के कारण भारत और मध्य एशिया के बीच हिमालय पर्वत व्यावसायिक और सामाजिक अवरोध बने रहे। इसी कारण भारत पर जितने भी आक्रमण बाहर से हुए, इन दर्रों में न होकर उत्तर पश्चिमी दर्रों द्वारा हुए, जो कम ऊंचे हैं, जैसे खैबर, बोलन, जो कि अब पाकिस्तान में हैं। ये इनसे होकर आक्रमण हुए। अब हिमालय का जो महत्व है वो हमें बताना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी जलवायु भी प्रभावित होती है। इससे हमें अपने देश को काफ़ी प्रोटेक्शन मिलता है। पहला है, ये पर्वत साइबेरिया और रूस की ओर से आने वाली ठंडी और शुष्क पवनों से भारत की रक्षा करते हैं। इससे यहाँ न तो पूर्ण मरुस्थलीय
और न ही अधिक ठंडी जलवायु संबंधी विषम अवस्थाएं पाई जाती हैं। यही नहीं, ये पर्वत उत्तर की ओर से आने वाले आक्रमणकारियों से भी देश की रक्षा करते रहे हैं। हिमालय पर्वत भारत की जलवायु पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। हिमालय की हिम चोटियाँ उत्तरी भारत के तापमान एवं आर्द्रता को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार हिमालय पर्वत की अनुकूल स्थिति के कारण ही हमारे देश में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। हिमालय के हिम क्षेत्रों से अनेक हिमानियाँ विकसित होती हैं, जिनसे सदावाहिनी नदियों का उद्गम होता है। इसके अलावा हिमालय के हिमाच्छादित शिखरों और नैसर्गिक दृश्यों के कारण इन पर्वतों का महत्व यात्रियों, पर्यटकों आदि के लिए बढ़ गया है। ग्रीष्म अवकाश व्यतीत करने हेतु असंख्य व्यक्ति शिमला, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, मसूरी, देहरादून, अमरनाथ, गुलमर्ग, श्रीनगर, दार्जिलिंग आदि स्थानों को जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जहाँ वृक्षों की सीमा समाप्त होती है तथा हिम रेखा आरंभ होती है, वहाँ छोटे छोटे चरागाह पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग और कुमायूं में बुग्याल या पयार कहते हैं। पुराणों में हिमालय को देवता स्वरूप माना गया। इसी पर्वत श्रेणी में कैलाश, अमरनाथ, मानसरोवर, वैष्णो देवी, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, हरिद्वार आदि प्रमुख तीर्थ स्थान यहाँ पर स्थित हैं। जलवायु की विभिन्नता और ऊंचाई के कारण हिमालय पर्वत पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। बाहरी हिमालय श्रेणी पर असम से लेकर हिमाचल प्रदेश तक चाय और फलों का उत्पादन किया जाता है। हिमालय पर्वत के भीतरी भागों के मार्गों की कठिनाई के कारण बाहरी व्यक्तियों के लिए यहाँ पहुँचना बहुत ही कठिन कार्य है। अतः पहाड़ी निवासियों के जीवन पर न तो बाहरी आक्रमण का कोई प्रभाव पड़ता है और न ही उनके रीति रिवाज का व भाषा पर। यहाँ पर पेट्रोलियम, तांबा, सीसा, स्लेट आदि खनिज पदार्थ भी बहुतायत में मिलते हैं। तो इस प्रकार से हिमालय की जो महत्वता है भारत के लिए वो भी बहुत अधिक है। तो ये जो लेक्चर है हिमालय पर, ये जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जिसमें हिमालय मुख्य भाग है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। इसमें मैंने ये जो मैप दे रखा है, मैप भी आप बनाइए और मैप के अंदर ये जो क्षेत्र मैंने दिखा रखे हैं, महान हिमालय, शिवालिक, हिमाद्री और ये जो माउंट पीक्स वगैरह दे रखी हैं, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये सारे आपने दिखाना है। और उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रेणी है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये सारा ये जो पूरा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जो है ये आपको नक्शे के अंदर प्रदर्शित करना है। ये वाला लेक्चर जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है इसका यहीं समाप्त होता है और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।